4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। स्टालिन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि साहब आप जो ये वक्फ बिल लेकर आ रहे हैं या लेकर आ चुके हैं, इससे बड़े नुकसान होने वाले हैं। और सवालों में एक सवाल ये भी उठा दिया कि आपने जो कहा है कि साहब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे, कल को तमिलनाडु सरकार या दूसरी सरकार ये प्रस्ताव लेकर आ गई कि वहाँ के मंदिरों के बोर्ड्स में मुस्लिम होंगे, आप क्या करेंगे? एक ऐसा सवाल जो मोदी जी को परेशानी में डाल सकता है। लेकिन कब डलेगा? जब आपके सामने ये सवाल आए। देश का बहुत बड़ा शानदार अखबार द हिंदू, उसने इसके बारे में पूरा छापा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और स्टालिन का ये जवाब कि साहब अगर पहली बात तो उन्होंने अपने यहाँ प्रस्ताव पास कर दिया था वक्फ को लेकर पहले ही, लेकिन केंद्र सरकार जब ले आई है और अमित शाह एक धमकी अंदाज में कह रहे हैं सबको मानना पड़ेगा, तो ऐसे समय में कि जब आप बोर्ड्स में मुस्लिम बोर्ड में जिसके आवंटन को सिर्फ एक मुस्लिम विद्वान समझ सकता है, आपके दिमाग में अकल इतनी है नहीं, वहाँ पर आप नॉन मुस्लिम लोग जो बिठाने जा रहे हैं, पहले भी प्रावधान था 1 या 2 का, अब तो आप 22 में से 12 रख रहे हैं, शायद 10 की तो बात करते हैं आपसे, देख लीजिएगा कितने निकल कर आएंगे, जबकि चुनते आप ही हैं। आप मोहसिन अब्बास, क्या नाम उसका, वो जो क्रिकेटर था, या दानिश अंसारी उत्तर प्रदेश में मंत्री है, या मुख्तार अब्बास नकवी, कोई चुन लीजिए। मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़मीर फरोश लोग बहुत मिल जाएंगे। तो स्टालिन ने अपने पत्र में कहा दोस्तों कि अगर तमिलनाडु या साउथ के मंदिरों के जो बोर्ड्स हैं, इसमें अगर ये वाला प्रावधान हम डाल दें कि इसके अंदर मुसलमान रहेंगे, आप परेशानी में पड़ सकते हैं या नहीं? आप क्या कहेंगे इस बारे में? मोदी जी जवाब दे सकते हैं इस बात का? यहाँ तो आपने भाईचारे की मिसाल देते हुए, मुझे तो कोई दिक्कत नज़र आती नहीं वैसे, नॉन मुस्लिम का बोर्ड में आ जाना मुझे क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत, मुझे अच्छा लगता है। महिलाओं का आना, नॉन मुस्लिम्स का आना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चोरी चकारी अगर आप करते हैं तो आपकी खुलनी ज़रूरी है, अगर नॉन मुस्लिम के आने से आपकी चोरी चकारियाँ खुलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तो आपको तमाम जगह नॉन मुस्लिम जजेस, इंस्पेक्टर, डीएम से ही तो साबका पड़ता है। प्रॉब्लम्स क्या है? सभी में सभी तरह के लोग हैं। वहाँ तो जजों के पीछे भेष के अंदर आरएसएस के लोग निकल जाते हैं कलकत्ता में, वो कोई नई बात है क्या? ये कोई बात नहीं है। चोर तो चोर होता है, वक्फ बोर्ड के अंदर बैठा हुआ अधिकारी चोर हो या उसका मेंबर चोर हो, चोर तो चोर है। मैं बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर आके किसी ब्राह्मण ने, ठाकुरों ने कब्जा कर रखा है। यही मुसलमान लोग हैं जो चलाने का दावा करते हैं, जो अपना सीना पीट रहे हैं। इंटेंशन सरकार की क्या है वो तो हम एक ज़माने से बता रहे हैं कि उनकी इंटेंशन सिर्फ बंटवारा करने की है। लेकिन बात अगर सेल्फ एनालिसिस की भी की जाए कि क्या आपके बोर्ड को साफ ना किया जाए, लेकिन यहाँ इंटेंशन दूसरी है सरकार की। बात यह है कि आपको छेड़ा नहीं जाएगा अगर आप ठीक सही होते तो, लेकिन चूंकि आपके अंदर अनियमितताएं, 2-2,500 5,000 रुपये दे आओ, मुतवल्ली बदलवा लो किसी भी मस्जिद कब्रिस्तान का। डाकू बैठे हुए देख लीजिएगा आप। मस्जिदों की दुकानों के अंदर जो बैठा हुआ है, जो कह रहा है कि साहब मेरे पास वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की दुकान है, ये उसके बाप की नहीं थी, वो गरीब गुरबा लोगों के लिए थी, ताकि कुछ आमदनी बढ़ जाएगी, मस्जिद और कब्रिस्तान का खर्च निकल जाएगा। वो दुकान समझता मेरे बाप की है, मेरे बाप ने बैनामा कराया, बेच के जाता है बहुत लाखों रुपए में। तो चोरी चकारियाँ तो और अनियमितताएँ तो हर जगह हैं। बहरहाल अगर सफाई आप ही की हो रही है तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, अच्छी बात है, पहला नंबर आप ही का आ गया। खैर, लेकिन बात चल ये रही है दोस्तों कि स्टालिन ने जिस प्रकार से सरकार ये बिल लेकर आई और देश भर के मुसलमानों को ये संदेश दिया कि देखिए आपके पेच टाइट करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ईद के रोज़ सौगाते मोदी अगर आके आपका दिमाग ख़राब हो जाए और चंद अपने ईमान फरोश, ईमान को बेचने वाले मुसलमान टोपी पहन के भगवा और पैगाम मोदी देने लगें, सौगाते मोदी देने लगें, तो आप अंदाज़ा कीजिए उनके पास दूसरे भी औजार हैं। एक तरफ वो आपको अगर एक चम्मच घी पिलाते हैं तो दूसरी तरफ से आपका खून भी निकालने को तैयार बैठे हैं। तो उनकी इंटेंशन तो यही थी दरअसल कि ये जो 8 लाख 9 लाख जितनी भी एकड़ ज़मीन है,
1.25 ट्रिलियन की कीमत बताई जाती है, इसको कारपोरेट को कैसे बेचा जाए, अपने लोग कैसे शामिल हो जाएं, सरकार कैसे हड़प ले, वो तो साफ नज़र आ रहा है। लेकिन स्टालिन ने जब ये बात कही कि आप जो बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं, क्या इंटेंशन आपकी है, अगर अपने बोर्ड्स में हम लेकर आ जाएं तो क्या होगा। आप देख लीजिए, वो बहुत लंबा अखबार है, उसे पढ़ना क्या संभव है, लेकिन फिर भी मैं आपको हेडिंग सुना देता हूँ। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर वक्फ संशोधन विधेयक को पूरी तरह वापस लेने का आग्रह किया है। यह खबर तो 2 अप्रैल की है, लेकिन इसकी चर्चा अब हो रही है, चूँकि इसमें उन्होंने कहा कि जनाब वाला, आप जो ये काम कर रहे हैं, अगर हम अपने यहाँ प्रस्ताव पारित कर देंगे तो आपका रोल क्या होगा। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह इस बात की इजाज़त देंगे कि गोरखपुर की जो पीठ है उसके अंदर 4 मुसलमान रख देंगे, आप वहीं गोरखपुर के ही रख देंगे आप अपने बोर्ड में? नहीं रख सकते, रखेंगे नहीं। मोदी जी मुँह से एक शब्द नहीं निकाल सकते। अमित शाह जो बोले धाड़ रहे थे, एक शब्द मुँह से नहीं निकाल सकते, बोल नहीं पाएंगे। लेकिन स्टालिन ने बिल्कुल साफ कहा। अब ऐसे में जब आप अपने बोर्ड्स में भाईचारा भूल जाते हैं, हिंदू बोर्ड्स में कोई ईसाई, कोई धर्म, और हद यह है कि हिंदू की जो व्याख्या संविधान में है उसके अंदर बौद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन कई जगह इनको लेना ही गलत है। अलबत्ता 1-2 जगह तो यह है कि अगर डीएम के यहाँ डीएम मुस्लिम आ जाता है तो उसका ऊपर का या नीचे का अधिकारी सुनेगा, वो सुनेगा भी नहीं। तो आप अपने बोर्ड्स में अगर ले सकते हैं मुस्लिम तो बताइए। स्टालिन ने सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपका पूरा सिंहासन हिल जाएगा। आपको जो बोर्ड देने वाला आपने तैयार किया 100 बरस में आरएसएस की मेहनत से, जो अंधभक्त पैदा हुए हैं वो हिल जाएंगे, वो इंटेंशन नहीं समझेंगे, जिस तरह से मुस्लिम भी इंटेंशन नहीं समझ रहे वक्फ बोर्ड की। इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी लाई है तो गलत ही लाई होगी, चूंकि इंटेंशन बीजेपी की मालूम है, मोदी सरकार की मालूम है। तो ऐसे समय में स्टालिन का ये सवाल कि आप अगर हम प्रस्ताव ले आते हैं और साउथ की स्टेट्स अगर ले आती हैं प्रस्ताव, हालांकि उनका भी वोट बैंक हिल जाएगा, वो वहाँ पर नहीं करना चाहते इस तरह का काम, लेकिन मोदी जी से अगर ये सवाल हुआ है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर उस बोर्ड में मुस्लिम आ जाए तो आपका क्या जवाब होगा, तो अमित शाह क्या जवाब देंगे। कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैं तो आपको बहुत सारी कॉलोनीज़ और ऐसे शहर बता सकता हूँ जहाँ बेनामे मुसलमान को नहीं होते। एक इंस्पेक्टर था हमारे शहर में, मुस्लिम था, एक थाने का। तो जब कांवड़ आए तो मैंने वीडियो देखा, तो वो होटल में जो कबगीर नहीं होता, जो भगोने के अंदर चलाया जाता है, जो खाना बनाते टाइम, उसको टटोल के मीट ढूंढ रहा था। थोड़े दिनों बाद स्टेटस पे डाला मुझे उसने, कहीं यहाँ बुलंदशहर के आसपास कहीं पोस्टेड था कि जी मैंने तमाम कवर किया है, उज्जैन भी, इलाहाबाद भी, महाकुंभ भी, ये कुंभ भी, वो कुंभ भी, मैंने सब जगह ड्यूटी की, मुझे साहब मुसलमान होने के नाते एक फ्लैट किराए पे नहीं मिल रहा है। यही होना था तेरे साथ यही होना था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।